नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल आपने सही सुना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको अपना खुद का आइलैंड खरीदना हो तो कैसे खरीद सकते हैं। ये आइलैंड जो है आप कैसे ढूंढेंगे, कैसे उसको खरीदने का प्रोसेस होगा, कहाँ आप खरीद सकते हो और कितने का मिलेगा, इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब आपने देखा होगा कि यार दुनिया भर में ऐसे काफ़ी खूबसूरत द्वीप हैं जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। पैसे वाले लोग जो होते हैं वो इन्हें खरीद लेते हैं और अपने हिसाब से अपना आलीशान जीवन इसमें व्यतीत करते हैं। और अगर आपके जेब में पैसा मोटा है तो आप अपना खुद का प्राइवेट आइलैंड खरीद सकते हैं। कितने का मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये हम आपको आज वीडियो में बताएंगे। भाई, आपने एक कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। कहानी क्या है, खबर ही है और ताज़ी तरीन खबर है कि भारत से भगोड़े एक जो धर्मगुरु थे नित्यानंद, उन्होंने अपना प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया और उसे एक देश के रूप में कन्वर्ट कर दिया, उसको एक देश बना दिया। उसका नाम रखा भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, यूएस के उसका नाम रखा उन्होंने। और ये एक्वाडोर में इन्होंने जो है एक्वाडोर के पास इन्होंने जो है अपना आइलैंड खरीदा है। ऐसे ही आपके मन में भी सवाल आता होगा कि यार आप खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो, तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब मैं आपको बताऊं कि भाई दुनिया के किसी भी हिस्से में ना आप आइलैंड खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है, आप कहीं पे भी जाके आप आइलैंड खरीद सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप कोई घर खरीद रहे हो। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में आइलैंड खरीदे जा रहे हैं और आप जहाँ चाहें मतलब आप जहाँ पे अपना एक स्पेयर टाइम वहाँ पे व्यतीत कर सकते हो अपना आइलैंड, प्राइवेट आइलैंड खरीद के। जैसे आपने एक घर खरीद लिया, ऐसा ही होता है वो कहीं दूर दराज इलाके में लेके। आप आजकल एक चीज़ और चल रही है, आप एक आइलैंड को किराए पे भी ले सकते हो, लेकिन बस वही बात वहीं आ जाती है कि उसके किराए के लिए आपको एक मोटी रकम देनी पड़ेगी, जो कि एक सेंसेबल बात नहीं बनती है। जितनी रकम आप उसको दोगे उससे थोड़ी सी ही ज़्यादा कीमत में आप उसको खरीद सकते हो, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। अब आइलैंड्स की कीमत की अगर बात करें तो भाई कीमत जो है लोकेशन के हिसाब से डिपेंड होती है। आइलैंड खरीदना उतना भी महंगा नहीं है जितना अब हम सोचते हैं। कई बार तो ये $1 लाख यानी कि 72 लाख या 82 लाख रुपए के अंदर भी मिल जाते हैं। और आमतौर पर बड़े बड़े लोग जो है अपनी छुट्टियां बिताने के लिए सुनसान और दूर दराज जैसे एरिया में जाना पसंद करते हैं। इसी वजह से वो एक आइलैंड भी खरीद लेते हैं, क्योंकि वो दूर होता है, उनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उनका प्राइवेट टाइम होता है वहाँ पे, अपनी सुविधा के अनुसार उसको वो इस्तेमाल करते हैं। अब भाई आइलैंड की जो कीमतें हैं ना, वो लोकेशन के हिसाब से कम और ज़्यादा होती रहती हैं। अब जब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि सेंट्रल अमेरिका में अगर कोई आइलैंड आप खरीद रहे हो तो वो सस्ता मिल सकता है, जबकि यूरोप में जो अगर आप खरीदोगे तो इनकी कीमतें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। अब बहामास और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे जो इलाके हैं, जो पोश इलाके हैं, वहाँ पे आइलैंड खरीदना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा सुविधा संपन्न अगर होना चाहिए तो आपको काफ़ी मतलब और भी लोकेशंस है, काफ़ी अच्छी लोकेशंस पे आपको वो मिल जाता है। अब अगर बात करें भाई लंदन की अगर बात करें, लंदन में एक आइलैंड की औसत कीमत जो है ना $7.5 लाख यानी कि करीब 5 करोड़ 36 लाख रुपए के करीब होती है। मैनहट्टन ज़्यादा महंगा है। मैनहट्टन में अगर आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ आइलैंड की जो कीमत है वो $9,70,000 यानी कि 6 करोड़ 93 लाख रुपए तक चली जाती है। आइलैंड खरीदने में भी मोल भाव होता है। आगे देखो, हम इंडियन है यार, हम कुछ खरीदेंगे तो मोल भाव तो करेंगे ही, ऐसे ही दुनिया में भी होता है। ठीक है, कभी कभार भाव अच्छा मिल जाता है तो कभी कभार आप मतलब ये लगा लो थोड़ा सा महंगा भी खरीद लेते हैं अगर कोई पूछेगा तो। सेंट्रल अमेरिका, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, कनाडा, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको बेस्ट डील मिल सकती है। और क्या बोलते हैं, रियलिटी सेक्टर की तरह आइलैंड बेचने खरीदने में ब्रोकर्स भी शामिल होते हैं। कई बार आइलैंड की कीमत $5 मिलियन जितनी महंगी भी हो जाती है। ठीक है, वो ब्रोकर्स अपना रेट बढ़ा देते हैं। ब्रोकर्स के साथ अगर आप अच्छी भाव ताल कर सको तो आपको काफ़ी अच्छे रेट में वो मिल जाएगा। आइलैंड खरीदने वाले ज़्यादातर लोग हैं ना अपनी छुट्टियां बिताने के लिए खरीदते हैं। मतलब जो आइलैंड जो खरीदते हैं वो लोग ज़्यादातर छुट्टियां बिताने के लिए खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा कोई पर्सनल काम तो होता नहीं है। ये बड़े छोटे नहीं होते, इसमें छोटा मोटा घर बनाया जा सकता है, आसपास के इलाके में अपने हिसाब से सजाया संवारा जा सकता है। खास बात ये होती है कि हरियाली के बीच कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। ठीक है, कई लोग बड़ा और महंगा आइलैंड खरीद के इसको अपने मन मुताबिक इसको डेवलप करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
आइलैंड खरीदना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसे मतलब एक उदाहरण के तौर पे समझे ना, तो एक जर्मन नागरिक ने नोवा स्कोटिया में 16 एकड़ का आइलैंड खरीदा, जिसकी कीमत $60,000 थी। ठीक है, उस आइलैंड में कुछ भेड़ों के अलावा कुछ नहीं था। मतलब उसमें जो भेड़ें थी, एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप कोई एक आइलैंड खरीदते हो ना, तो उस आइलैंड पे जो भी कुछ है ना वो सब आपका ही हो जाता है। तो ये है, उस पर भेड़ें थी तो वो भेड़ें भी उसकी हो गई। ठीक है, तो कई कंपनियां ऑनलाइन भी आइलैंड बेचती हैं। अगर आप देखना चाहोगे तो देखो, privateislands.inc करके कुछ वेबसाइट एक मैंने आपको बता दी है, इसमें आप जाके देख सकते हो, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो इस जैसी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर आपको फ़ोटोज़ और काफ़ी सारी जानकारी, मतलब लगभग जानकारी आपको उसी के ऊपर मिल जाती है। कई कई आइलैंड तो इतना सुविधा संपन्न होते हैं कि आपको सिर्फ वहाँ जाना होता है, बाकी चीज़ें वहाँ ऑलरेडी मौजूद होती हैं। पावर सप्लाई से लेकर सारी सुविधाओं का इंतजाम तक होता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई आइलैंड खरीदा है, मैंने उसके ऊपर थोड़ा डेवलपमेंट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ मतलब वहाँ पे करवा दिया बढ़िया। ठीक है, एक होटल या घर बनवा दिया, और मेरे को बेचना पड़ गया तो कोई और ख़रीद लेता, तो उसको सब कुछ रेडी मिल जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। थाईलैंड के पास रंगियाई आइलैंड बिक्री के लिए उपलब्ध है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी कीमत $16 करोड़ रखी गई है। ये फुकेट आइलैंड के पूर्व में स्थित है, और ये इलाका जो है सैलानियों के बीच खासा मशहूर है। इस इलाके में ये एक बड़ा आइलैंड है। इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन 110 एकड़ में फैले रंगियाई आइलैंड में पावर सप्लाई से लेकर मोबाइल सिग्नल तक आता है। ठीक है, फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है। नज़दीकी शहर से यहाँ बोट के जरिए 10 मिनट में पहुँचा जा सकता है। तो ये मैंने आपको एक आइलैंड बता दिया जो बिक्री के लिए उपलब्ध है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो खरीद लीजिए। लेकिन ये है कि अगर आप एक प्राइवेट आइलैंड खरीद लेते हैं ना, तो एक आप टूरिस्ट प्लेस भी उसको बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम आपकी आमदनी हो जाएगी। अब अगर बात करें तो भाई इसी तरह का एक आइलैंड ऑफ पेट्रोक्लास भी है। यूरोप के इस आइलैंड की बिक्री, यूरोप का है ये, और यूरोप ने इसको बिक्री के लिए रखा गया है। कीमत खरीदते वक्त मोल भाव के लिए छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि 643 एकड़ में फैला आइलैंड ऑफ पेट्रोक्लास एथेंस के नज़दीक है। यहाँ खेती लायक ज़मीन भी है। 5,000 से ज़्यादा ओलिव और पाइन के साथ दूसरे पेड़ भी हैं। 5,000 पेड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एक आइलैंड के लिए। काफ़ी हरा भरा आइलैंड है। यहाँ मौसम साल भर जो है सुहावना ही बना रहता है, तो ऐसी कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। यूँ तो काफ़ी सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जो है ना, उन्होंने अपने एक प्राइवेट आइलैंड खरीद रखा है। भारत में भी 3 लोगों ने अपने आइलैंड खरीद रखे हैं, जिनमें बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान, मिका और जैकलिन फर्नांडिस शामिल हैं। शाहरुख ने $70 मिलियन में दुबई के पास एक प्राइवेट टापू खरीदा है, जिसकी कीमत $700 मिलियन है। तो भाई जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके शौक भी पैसे वाले होते हैं। जैसे मिक्का ने भी खरीद रखा है, जैकलिन ने भी खरीद रखा है, शाहरुख ने भी खरीद रखा है। तो इंडिया में तो फिलहाल 3 का ही नाम आता है जिन्होंने अपना एक आइलैंड खरीद रखा है। बाकी दुबई में तो शाहरुख का सिक्का चलता ही है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी अगर आप आइलैंड खरीदना चाहते हो तो। वैसे अगर आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है इस तरह की चीज़ों में, तो वो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। मेरा काफ़ी मन है छोटा मोटा आइलैंड खरीद लें तो यार मज़ा ही आ जाए, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं, 1 करोड़ के अंदर आ जाएगा लगभग। छोटा मोटा देख लेंगे, क्या ज़रूरत है, हमें तो 100 गज का ही आइलैंड मिल जाए बहुत है भाई। ठीक है, लेकिन बात 100 गज की नहीं होती, 100 गज से तो ज़्यादा ही एरिया होता है एक आइलैंड का। लेकिन आप खरीद सकते हो, कहने का मतलब ये है आप उसको अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं कि आपको गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ अलाउ करती है अपने टापू पे करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने उसको खरीद लिया तो आप उस पर कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं होता। और कई बार तो आपको इतनी बेहतरीन डील मिल जाए कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तरह से ये लगा लीजिए एक होटल ही खरीद लिया आपने ज़मीन के साथ। ठीक है, आपका प्राइवेट आना जाना है वहाँ पे। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस इसको बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस एक बार पैसा लगाओ और लोगों को मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह करो और लोगों का बुलाओ। तो भाई ये कुछ जानकारी थी आइलैंड के बारे में। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पाने चैनल पे नए हो तो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।